स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को समझने के लिए उससे पहले हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं। अब ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जब मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ना कि उसके केमिकल कंपोजिशन। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी केमिकल चेंजेस ब्रिंग चेंज इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। अब इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों का एग्जाम्पल है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। कैसे? फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। अब हमारे स्टार्टिंग में कैंडल ऐसी थी, फिर हम जब उसको जला रहे तो वो एकदम छोटी होती है, तब ये पहले इसका मास में रिड्यूस हुआ और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई एवं ये अलग लग गई, तो ये फिजिकल चेंजेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जब कैंडल जलती है तो वो ऑक्सीजन लेती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और बाद में जलने के बाद में वो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस? यानी जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। उनके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने सब्सटेंसेस को दो टाइप में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है एलिमेंट्स और सेकेंड है कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते सिंपलर सब्सटेंस में किसी भी केमिकल रिएक्शन की मदद से। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारे एक्सेट्रा। अब एक पॉइंट है, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स के भी तीन टाइप्स होते हैं, इन्हें भी तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स कुछ या इनमें से सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव अ लस्टर या शाइन, उनमें चमक होती है, एक शाइन होती है। सेकेंड, दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन कलर, उनका मेनली सिल्वरी ग्रे या गोल्डन कलर होता है। थर्ड, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फोर्थ, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी मैटर को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ है, दे आर मेलेबल, यानी कैन बी हार्म इनटू थिन शीट, यानी उनको हम हथौड़े से मारकर एक पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम एल्यूमिनियम की आयरन की शीट करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है, दे आर सोनरस मेकिंग अ रिंगिंग साउंड, यानी उनमें आवाज़ होती है जब उन पर एक हिट करते हैं। इनके एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन और बहुत सारे। यानी मरकरी इकलौता मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, यानी नॉन मेटल में बहुत सारे कलर्स होते हैं, कलरफुल होते हैं नॉन मेटल। सेकेंड, दे आर को कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हमारे कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स इंसुलेटर यानी वो कंडक्टर होते हैं। और थर्ड है, दे आर नॉट मेलेबल लस्टर ऑफ मेटल, यानी ये ना ही तो मेलेबल होते हैं, यानी उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उनको चमक होती है, ना ही उनमें कोई आवाज़। एटम्स की क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, मेटलॉइड्स। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है, किसके बीच में? मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी वो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स की भी शो करती है और नॉन मेटल्स की भी शो करती है। उन टाइप के एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बहुत सारे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इनटू अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की कंबाइन होने से बनता है और ये केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे से और एक वो भी एक फिक्स प्रोपोर्शन में और मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। इसके लिए हम एक
सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O होता है। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1। इन ये दोनों एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़कर H2O बनाते हैं, यानी वाटर बना। अब हम मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट है एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। यानी मिक्सचर में एलिमेंट या कंपाउंड जस्ट मिक्स होते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं, उसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। लेकिन कंपाउंड्स में फर्स्ट एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट है वो आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। सेकेंड, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी मिक्सचर का कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, उसका कंपोजिशन चेंज होता रहता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। और कंपाउंड्स में सेकेंड, अ कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी किसी भी नया सब्सटेंस का कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होता है। मिक्सचर में अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल, यानी मिक्सचर जो होता है वो अपने कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स, यानी जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज शो करता है। लेकिन कंपाउंड्स में जो नया सब्सटेंस होता है वो अपने कंस्ट्रेंट यानी पेरेंट पार्टिकल से एकदम अलग, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। लास्ट, द कंस्ट्रेंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, यानी मिक्सचर के जो कंपोनेंट या कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स के जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या मैटर। मैटर किससे मिलकर बनता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब मैटर के दो टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, नो फिक्स कंपोजिशन। अब प्योर सब्सटेंस दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। और मिक्सचर दो ग्रुप में डिवाइड होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब हम सबसे पहले एलिमेंट्स से बढ़ते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी एलिमेंट्स को हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल है कॉपर, आयरन, मर्करी और एक्सेट्रा। कंपाउंड्स हैव फिक्स कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन फिक्स होता है और कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स ऑफ बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी इनको हम एलिमेंट्स में, यानी इनको और भी सिंपलर सब्सटेंस में हम तोड़ सकते हैं केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से। इनके एग्जाम्पल होते हैं मीथेन, शुगर। अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेटेरोजेनियस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजेनियस के एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, यानी और दूसरा है सॉल्ट इन वाटर, और बहुत सारे होते हैं। और हेटेरोजेनियस का एग्जाम्पल है सैंड एंड सॉल्ट और वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा।